अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी। अमित शाह को हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी। भारत के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आज पूरे देश में घमासान है। जिस तरह से उन्होंने अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भगवान रहे हैं और आज भी घर घर, गांव-गांव उनको पूजा जाता है। उनका सम्मान ये है कि उन्होंने हक और सम्मान से जीने का रास्ता संविधान के माध्यम से तमाम गरीब, शोषित, वंचित लोगों को दिया है। पीडीए की लड़ाई में बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इसी वजह से समय समय पे उनके मुंह से या उनकी तरफ से इस तरह का भाषा व्यवहार आता है। न केवल लोकसभा में भाषा इस तरह की इस्तेमाल हो रही है, बल्कि विधानसभा और विधान परिषद अगर आप उत्तर प्रदेश की देखेंगे तो इसी तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। उसी का परिणाम है कि आज विधानसभा भी नहीं चल पा रही है। अशोभनीय, अश्लील किस्म का बयान है कि जितना तुम अंबेडकर अंबेडकर करते हो उतना भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। नहीं चाहिए स्वर्ग भाई। इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे, समता मूलक समाज की स्थापना हो, ये अंबेडकर साहब की सोच थी। लेकिन उस सोच से मीलों दूर है। तो वो जो संघ का विधान अंदर है ना, वो जुबान पे आ गया। दिल की बात जुबान पे आई। माफी तो मांगनी पड़ेगी पूरे देश से, सदन से। पूरे देश में घमासान है। पूरे देश का माहौल, चाहे वो इस दल का हो, उस दल का हो, एनडीए का हो। वैसे एनडीए की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि एनडीए में ही ये चिराग पासवान जी हैं, टीडीपी वाले पार्टी है, पूरी पार्टी ये सब कोई बातें नहीं करे। पर संविधान के ऊपर जो बात है भाई साहब, वो समझ के आपको हैरत होगी। नेहरू को छोटा दिखाने के चक्कर में डॉक्टर अंबेडकर के महान योगदानों को भी छोटा कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर और पटेल ने तो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का भी विरोध किया है। क्या अमित शाह उनकी बातों को दोहरा सकते हैं? कि अमित शाह जी का कहना है कि आजकल एक फैशन चल गया है। अमित शाह जी कहते हैं कि आजकल एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 का नाम लिया जाता है। अरे इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 स्वर्ग मिल जाता। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप अंबेडकर को क्या समझते हैं? कि जितना तुम अंबेडकर अंबेडकर करते हो उतना भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। नहीं चाहिए स्वर्ग भाई। इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे, समता मूलक समाज की स्थापना हो, ये अंबेडकर साहब की सोच थी। लेकिन उस सोच से मीलों दूर है। तो वो जो संघ का विधान अंदर है ना, वो जुबान पे आ गया। दिल की बात जुबान पे आई। माफी तो मांगनी पड़ेगी पूरे देश से, सदन से। क्या अंबेडकर को हम एक भगवान का दर्जा के स्वरूप में उनको नहीं देखते, या वो हमारे भगवान स्वरूप ही नहीं है? उनके दिखाए हुए संविधान, उनके बनाए हुए संविधान, उनके दिखाए हुए रास्ते, उनके दिखाए हुए कानून, उनके दिखाई हुई धाराएं, उनके बनाए हुए इतनी सारी चीजें जिससे आज देश चल रहा है। और आज जो बीजेपी लगाती है ना, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, ये बहुत गलत है भाई साहब। जिस देश में संविधान हो वहां प्रधानमंत्री बनता है, कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, कोई राज्यपाल बनता है, मगर कोई यहाँ राजा नहीं बनता। सबका एक पद होता है। सब 5 साल के लिए होते हैं, 7 साल, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अगले शासन में फिर चुनाव होता है, फिर होते हैं, तो वो प्रधानमंत्री होते, राजा नहीं होते। और राज तिलक राजा की किया जाता है। आप देखिए, राज तिलक नहीं होता। नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, राज तिलक नहीं हुआ उनका, पर कहे राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। और उन्हीं जब भगवाधारी हो जाते हैं और उन्हीं के गृह मंत्री, जिन्होंने संविधान है ना, तो संविधान के जरिए उनको गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं। तो गृह मंत्री जी कहते हैं कि आजकल फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 का नाम इतना लिया जाता है कि इतना अगर नाम लिया जाए भगवान का तो 7 जन्म स्वर्ग मिल सकता है।
ये सोच है हमारे गृह मंत्री जी की। वीडियो में आगे और कुछ है, उसको हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले देखिए कि सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहले भगवान से कम क्या भीमराव अंबेडकर को समझा जा सकता है, और उनका नाम लेने से, उनके नाम लेने से लोग आंदोलन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं। अंबेडकर का नाम लेकर, उनकी धाराओं को नाम लेकर उनको इंसाफ न्याय मिलता है। हमारे देश में अदालत चल रही अंबेडकर जी की एक संवैधानिक और संविधान के जरिए चल रही है। अब देखिए यही मामला पूरे देश में गर्मा हुआ है। अब हम दूसरी बात करें, आज हमारे पास टेस्टर है। हम सोच रहे हैं कि आज कुछ लोगों का दिमाग खोलेंगे जो राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारित। भैया सबसे पहले ये राजा नहीं होगा कोई, और यहाँ पर तिलक कोई, खास करके प्रधानमंत्री जी, उनकी तिलक नहीं होगी। वो संवैधानिक शपथ लेते हैं और संविधान की शपथ लेते हैं। तो तिलक वाली बात है, तो उसको दिमाग को थोड़ा हम खोलने के लिए हम ले आए हैं। तिलक आप राजा का कर सकते हो, तिलक आप पंडित जी लगा सकते हैं, तिलक कोई भी लगा सकता है, पर देश में किसी पद पर मंत्री, मुख्यमंत्री तिलक की तैयारी कैसे कर सकता है जब तक संविधान है। खड़गे जी कहते हैं कि अगर मोदी जी के अंदर जरा भी अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के लिए श्रद्धा है और वो भीमराव अंबेडकर को एक महान पुरुष मानते हैं, तो आज रात 12 बजे तक गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा ले लें, यानी उन्हें बर्खास्त कर दें गृह मंत्री पद से। और उतना ही नहीं, एक दल की बात नहीं है, केजरीवाल भी यही बात कर रहे हैं कि अंबेडकर और भीमराव अंबेडकर और संविधान को बीजेपी कभी नहीं मानती। करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उनको अपना आदर्श मानता हूं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूं। जब भी कभी जीवन में मुझे कठिनाई महसूस होती है, उनकी जीवनी उठा के पढ़ लेता हूं। उनका संघर्ष हमें प्रेरणा देता है। केवल मेरे लिए नहीं, आम आदमी पार्टी भी बाबा साहब अंबेडकर के जीवन और बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करती है। और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनके आदर्श हैं बाबा साहब अंबेडकर, उन सभी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है अमित शाह जी ने। ये बात केजरीवाल और उनके सांसद संजय सिंह ने कहा। राहुल गांधी कहते हैं ये बीजेपी के लोग मनुस्मृति को मानते हैं। मनुस्मृति मतलब वही धर्म वाले, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। ये क्या संविधान को समझेंगे और संविधान को मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। राहुल गांधी का ये बयान है। अब मेरा ये मानना है कि 14 अप्रैल को देश में करोड़ों लोग भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। करोड़ों लोग के प्रति उनके अंदर श्रद्धा है, भीमराव अंबेडकर के प्रति लोगों में प्यार है, लोगों का प्यार है। खासकर जितने भी, अब हम अगर बात करें तो खासकर कुछ वर्ग ऐसे हैं जो भीमराव अंबेडकर को इतना ज्यादा मानते हैं कि उनके शादी, विवाह, मृत्यु जो भी होता है सब कोई बौद्ध धर्म से शादी होती है, बौद्ध धर्म से उनका तेरहवीं होता है। तो ये सारी चीजें इतने लोगों को मानने वाले भीमराव अंबेडकर को अगर कोई भगवान का दर्जा देकर ये कह दे कि आजकल फैशन हो गया अंबेडकर अंबेडकर कहने से, इससे अच्छा है कि आप भगवान का नाम लेते, आपको 7 स्वर्ग मिलते हैं। 7 स्वर्ग कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, किसी ने देखा नहीं, मैंने तो देखा नहीं, हो सकता है किसी ने, महान पुरुष ने देखा होगा। पर हमें अंबेडकर और संविधान के नाम लेने से न्याय मिलता है, हमारा हक मिलता है, हमें आरक्षण मिलता है। हमें हमारे ऊपर कुछ हो जाता तो उसके लिए कानून बना है, संविधान ने दिया, भीमराव अंबेडकर ने दिया है। ये सारी बातें हैं। पर देखिए बीजेपी आरएसएस का क्या ताल्लुकात है आप समझते हैं, क्या रिश्ता है आप समझते हैं, चुनाव में उसकी भूमिका क्या होती है आप समझते हैं। संविधान को ना मानने वाली जो संघ है आरएसएस, या संविधान का जिसने विरोध किया था, और सुनने में तो ये भी आता कि संविधान को और महात्मा गांधी की तस्वीर को जलाया गया था, ये सारी बातें चलती हैं। आरएसएस का जुड़ाव किससे है, किस पार्टियों से, बीजेपी से। कुछ बात हो जाती है संघ में तो मामला हो जाता है। हिंदुत्व के राह पर कौन चल रही है, मनुस्मृति कौन मानता है, ये भी सब जानते हैं। अच्छा, मंदिर के नीचे मस्जिद के नीचे मंदिर कौन खोजता है, ये आप भी जानते हैं। और हिंदुत्व की बातें कौन करता है, ये भी आप जानते हैं। हिंदुत्व ठीक है, लेकिन जब संविधान पे खतरा या संविधान पे थोड़ा सा छेड़छाड़ होगा, उसका प्रभाव हम पर, आप पर हमेशा आएगा। इस बात को आपको हमें ध्यान रखना है
कि संविधान और संविधान बनाने वाले और संविधान को लागू करने वाले के ऊपर अगर कोई उंगली दिखाता है, समझ लो वो उंगली हमारी तरफ होता है और उसके तरफ खुद होता है। पर राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, ये सब चीजें भैया राजा के ऊपर होता है। कई बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये गाना इतना चलाना कि मेरे दिमाग में खटक रहा है कि संविधान है और यहाँ पर हमारे देश में कानून है तो राज तिलक कैसे होगा? कौन राजा बन रहा है भैया? प्रधानमंत्री जी राजा है, मुख्यमंत्री जी राजा है, कोई भी राजा है नहीं। पर ठीक है, सबका अपना अपना रुतबा है। संसद में सभापति, संसद में ओम बिरला जी और धनखड़ जी और एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष, संसद के नेता चाहे नड्डा जी हो चाहे पीएम नरेंद्र मोदी जी हो, किसकी देन है? संविधान की देन है। और संसद में मोदी 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 के नारे लगते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं। क्यों? क्या मंदिर में नहीं जगह होती? पर ये बात मैं कह रहा हूं, कुछ लोगों का हो सकता है बुरा लग सके कि भैया क्यों नहीं जय श्री राम के नारे लग सकते? लग सकते हैं नारे, लेकिन आप ये बताइए कि संविधान के द्वारा संविधान की शपथ लेते हैं, संविधानिक द्वारा संसद बना है, राज्यसभा बना है, तो वहां संविधान का नारा और भीमराव अंबेडकर के नारे क्यों नहीं लगाए जा सकते? और भीमराव अंबेडकर का नाम एक बार क्या हजारों बार क्यों नहीं लिया जा सकता? कोई भले ही इस पे पार्टियां हो जो राजनीति कर रही हो इस पे, बाबा जी भीमराव अंबेडकर और संविधान पर इसी की वजह से आज हालात ये है कि जो लोग मोदी 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 के नारे लगते थे, जय श्री राम के नारे लगते थे, आज वही लोग संसद के अंदर की बात बता रहा हूं, वही लोग संसद में जय संविधान जय भीम के नारे लगाए जाते हैं। तो इस नजरिए से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, भले राजनीति हो पर भीमराव अंबेडकर का नाम तो आ रहा है, इससे लोगों में जागरूकता तो फैल रही है और ऐसे ही रहा और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे देश में संविधान की एक महत्व दर्जा जो अब तक ना मिला, उससे ऊपर हटकर और जितना ऊपर हो सके उसको रखा जाना चाहिए और इसको बनाने वाले और संविधान को मानने वाले और संविधान को तो सबसे ऊपर होना चाहिए। खासकर हमारे देश में हम किसी की श्रद्धा के ऊपर बात नहीं कर रहे, मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहे, पर संविधान के अनुसार हमें सर्वोपरम सबसे पहले संविधान को मानना होगा। हम मंदिर में जाएंगे तो वहां पर जो मूर्ति होगी हम उनकी पूजा करेंगे, मंदिर से निकलेंगे प्रसाद बांटेंगे, तिलक लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। मगर स्कूल में जाएंगे तो वहां जब दिन भर आप जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि भीमराव अंबेडकर ने कितने दिनों में संविधान बनाया और कैसे लागू हुआ? भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया, महान पुरुषों ने क्या किया, इतिहास हमारा क्या है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? हमें नारा और सिर्फ रामायण से इतिहास के बारे में नहीं पता चल सकता।